बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट। अक्सर आपने इसे शादियों में भी खाया होगा। बहुत ही आसानी से इसे घर पे बनाया जा सकता है और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो चलें ये मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ सबसे पहले चिकन पीसेस को इस तरह से कट्स लगाएंगे। मैंने यहाँ तकरीबन 1 किलो का होल चिकन लिया था, जिसे मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। यानी मेरे पास 2 लेग पीसेस और 2 ब्रेस्ट पीसेस हैं। इन सब पीसेस को इस तरह से कट्स लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ सब पीसेस पे कट्स लगा लिए हैं। अब हम सबसे पहले इस पे नमक लगाएंगे। मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 1/3 कप सिरका शामिल करेंगे और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा नमक और सिरका इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। और इसे कम से कम 30 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि इसमें नमक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। अब इसी दौरान चिकन की सेकेंड मैरिनेशन के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मेरे पास 4 टीस्पून पानी निकला हुआ दही है। यानी एक चिकन पीस के लिए 1 टीस्पून ही दही का इस्तेमाल होगा। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, ये भी शामिल कर देंगे। इस टिक्के को रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए इसमें मैं ये चुटकी भर ऑरेंज रेड फूड कलर शामिल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। इसके अलावा इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्चों का पाउडर है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर है, हाफ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ टीस्पून कचरी पाउडर है, हाफ टीस्पून ही हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है। ये सब भी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये कितना गाढ़ा सा मसाला रेडी हुआ है, क्योंकि हमने दही का पानी पहले से ही निकाला हुआ था। तो ये इसी तरह से थिक सा पेस्ट तैयार होगा। अब ये मसाला हम सेकंड मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये चिकन जिसे हमने नमक और सिरका लगा के रखा था, इसमें से ये कुछ पानी निकलेगा। इसे हम इस तरह से डिस्कार्ड कर देंगे और इसके बाद हमने ये जो मसाला तैयार किया है, हम एक एक पीस पे अच्छी तरह से इसको लगाएंगे। और अच्छी तरह से मसाला लगाने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए रब करेंगे ताकि सारा मसाला अंदर तक जज़्ब हो सके। अब इसे कवर कर देंगे और इसे कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छा है। जितना मैरिनेशन टाइम ज़्यादा होगा, इतना ही मसाला इसके अंदर तक जज़्ब होगा और इसका जायका बेहतरीन तैयार होगा। अब स्टोव ऑन करते हैं और उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। और अब ये चिकन पीसेस जो मैंने पहले से मैरिनेट करके रखे हुए थे, इस पैन में इस तरह से अरेंज कर देंगे। हीट को मीडियम लो पे रखना है। बाकी का भी मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसे कवर कर देंगे और ढक्कन के होल्स को एल्युमिनियम फॉइल की मदद से और वेट टिश्यू पेपर से बंद कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकल सके। और इसे 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, इसे पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने अपना बहुत सारा पानी छोड़ दिया था और ये इसी में स्टीम कुक हो रहा है। अब हम सारे चिकन पीसेस को इस तरह से पलट देंगे। अब इसे दोबारा से कवर कर देंगे और इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पे पकने देंगे। चिकन को पकते हुए मज़ीद 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल लेंगे। देखें, चिकन पीसेस कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। अब जो चिकन पीसेस में ये थोड़ा सा पानी रह गया है, हम इसको भी ड्राई कर लेंगे और चिकन पीसेस को इस तरह से पलट देंगे।
तो देखिए यहाँ चिकन का सारा पानी ड्राई हो गया है और ये हमारा ज़बरदस्त सा चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक दहकता हुआ कोयला इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल पे रखेंगे और ऊपर से ऑयल ड्रिजल कर देंगे और इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब ढक्कन खोल देंगे और ये कोयला रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी है। तो चलें इसे डिश आउट करते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से घर पे ये मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार कर सकते हैं और इसका जायका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रेस्टोरेंट में ये चिकन स्टीम रोस्ट खाते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।